वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग वंदना जी। आने देते हैं सबको। क्या बात है, अभी तो कोई आया ही नहीं। जल्दी आ जाओ भाई, फटाफट। वेरी गुड इवनिंग लोमन, वेरी गुड इवनिंग। आ जाइए जल्दी फटाफट। क्या बात है, अभी तो कोई भी नहीं आया। जल्दी आओ भाई, फटाफट आ जाओ जल्दी जल्दी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग ललिता। सॉरी, आपकी 8 बजे वाली क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि 8 बजे क्लास लेनी थी और 7:30 बजे के अराउंड मेरा बीपी काफ़ी ज़्यादा लो हो गया था, तो उसी वजह से मतलब लाइक मुझे ब्लर दिख रहा था सब कुछ। और अभी भी स्टिल मैं नहीं सही, मतलब एक तरीके से साफ नहीं देख पा रही हूँ। बट बीपी लो में यही होता है, आपको एक्चुअली दिखना थोड़ा सा ब्लर होना चालू हो जाता है। बट अभी मैंने कॉफ़ी वगैरह पी ली है तो अभी मैं ठीक हूँ। ठीक है, इसलिए आप लोगों की 8 बजे क्लास नहीं हो पाई थी। आई एम सॉरी, क्योंकि फिर मैंने 7:45 के आसपास ही स्केड्यूल आपका शायद 10 बजे का करा था मैंने। मेरा बीपी लो हो गया था थोड़ा। जब बीपी लो होता है तो आपको फिर स्क्रीनिंग थोड़ा सा प्लस स्क्रीनिंग क्या और मतलब कुछ भी मतलब मेरे अकॉर्डिंग नहीं दिखता आपको, क्लैरिटी से नहीं दिखता आपको और आप एकदम अनबैलेंस में हो जाते हो। तो इसलिए 7:45 मैंने आपका स्केड्यूल चेंज किया था। मैंने कहा चलो एक सेशन तो ले ही लेते हैं, अगर फील अच्छा होगा। बट टचवुड अभी मैं काफ़ी ठीक हूँ, बस थोड़ा बहुत 20% है जो मुझे थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा है, बाकी तो ठीक है। ऐसे ही हो जाता है, बीपी लो में दिक्कत हो जाती है। हाई में भी लो में सब में दिक्कत होती है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। So, hello everyone and very good evening to all of you. Here I am Ashishika Gupta, your UGC Paper 2 Faculty of Economics. So, let's get started with our fill-up format. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये आपके चैनल्स हैं, ठीक है। इनको ज्वाइन करिए जल्दी से जल्दी। कोई इन्फॉर्मेशन होगी, न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू अपडेट, वो आपको इजीली मिल जाएगी। सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं, इसके अंदर पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकेंड हो, दोनों आपको देखने को मिलेगा। नोट्स मिल रहे हैं आपको इसके अंदर। PYQ with answers, 100+ mock test, quizzes, notes, sample paper, only on available on fill up format. सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं ASHIS10 तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा एनी फिल अप कोर्सेज, ठीक है। और अगर बाई चांस मेरी वॉइस थोड़ी सी आप लोगों को कम लगे तो मुझे बता देना, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता है कि मैं कितनी स्पीड पे बोल रही हूँ या वॉइस मेरा कम है ज़्यादा है, तो प्लीज़ मुझे बता देना, ठीक है। सो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपका 19 से 23 सितंबर के लिए फिल अप फॉर्म ने एक स्पेशल ऑफर निकाला हुआ है। सो पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड इंडिविजुअल आप लेते हैं तो 1436 इसका प्राइस है, एंड अगर आप दोनों पेपर एक साथ लेते हैं तो 2154 इसका प्राइस है, ठीक है। एंड देन आपको 30% ऑफ मिल रहा है। देन आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, एक टेस्ट सीरीज होती है, फ्री टेस्ट सीरीज, मतलब जो आपके एग्जाम से रिलेटेड आप उसमें अपना एक वो कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो अपने आप को, है ना। एंड ये कोड है इसका पप्पा 30, तो आप इसको
यूज करिए, ठीक है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सो आई एम योर मेंटर आशीषिका गुप्ता। ऐप पे आपकी क्लासेस होती है 8 बजे, मंडे टू सैटरडे एंड 10 to 11 PM, ओके। एंड यूट्यूब पे आपको बताइए 2 days आपके रिकॉर्डिंग सेशन आते हैं, फ्राइडे एंड सैटरडे 10 बजे, ठीक है, रिकॉर्डिंग सेशन आता है। सो मूव फॉरवर्ड टू, जैसे कि आप और एप्स को इंस्टॉल करते हैं, एज इट इज क्या करना है आपको, फिलर फॉर्म को इंस्टॉल करना है, ठीक है। फिर दिए गए इस नंबर पे या वेबसाइट पे आप कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इजीली यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। सो मेहनत करनी है, मेहनत करने से डरना नहीं है। चाहे कोई फिजिकल हेल्थ आ रही है बीच में या कुछ भी आ रहा है, उससे हमें लड़ना है। क्या करना है, लड़ना है, क्योंकि ये सब चीजें हमारे लिए टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर मोटिवेशन। सो डू व्हाट इज राइट, नॉट व्हाट इज इजी। समझ में आया, डू व्हाट इज राइट, नॉट व्हाट इज इजी। ये मत देखो कि क्या आसान है, ये देखो कि क्या सही है, कि तुम क्या सही कर रहे हो, वो देखो। अगर कुछ सही कर रहे हो, चाहे वो टफ हो, वो आप करोगे। ये नहीं देखोगे कि कुछ इजी काम है तो वो ठीक है हम कर लेते हैं, बट वो भले ही सही ना हो, ऐसा नहीं करना है। बेशक टफ काम हो पर वो सही होना चाहिए, ठीक है। ऐसे अपनी लाइफ में लेके चलना, कुछ भी काम हो चाहे बेशक वो टफ हो, पर आपको क्या करना है, उसको उसको अच्छे से करना है, ठीक है। सो स्माइल प्लीज, एक अच्छी सी स्माइल कर दो, क्योंकि उससे हमारे अंदर एक एनर्जी आती है, एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है, एक अलग ही ऑरा आता है ना। पढ़ने से पहले एक स्माइल बहुत जरूरी है फेस पे। जितनी भी टेंशन हो उसको रिलीज कर दो, एक साइड रख दो उसको। अभी हम यहाँ पढ़ेंगे आराम से, अटेंडेंस लगा लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा है वंदना जी आपने? एक्चुअली आज ज़्यादा कमेंट मत करना, क्योंकि मेरी मेरी आईज पे ना फर्क पड़ेगा। तो आप लोग कल पूछ लेना, मेरे फेस से भी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा मेरी आईज डल फील कर रही है। तो प्लीज़ ज़्यादा कमेंट मत करना आज, ठीक है। वंदना जी क्या लिखा है आपने? ईरोन, समझी नहीं मैं आप लोग के अटेंड। हाँ ये तो मैं, अब वही बात है ना, जब जो चीज़ लो हो जाती है तो फिर उसके लिए तो कुछ ये सब बात। अरे पढ़ते पढ़ते कभी दिमाग हो जाता है, नींद नहीं हो पा रही है मेरी आजकल, मुझ पे बर्डन बहुत है, और मैं तुम लोगों के लिए अलग से नोट्स बना रही हूँ। मैं एक्चुअली एक बात बताऊँ आप लोगों को, मैं दवाई नहीं लेती हूँ। ये जो लोमन ने बताया ना, मतलब कुछ भी कह लो आप, जो पावर वगैरह के लिए बता रहे हो ना, मेंटेन करें, मैं कुछ भी नहीं लेती। जैसे लोमन ने बताया सॉल्ट वगैरह, मैं यही सब इंटेक करती हूँ। मैं दवाई वगैरह नहीं लेती, मेरे डॉक्टर भी मुझसे परेशान है। मेरा तो एक बार बिल्कुल 50-55 हो गया था, एक बार तो काफ़ी ज़्यादा, मैं खड़ी भी नहीं हो पाई। तब भी मैंने बहुत, लाइक पता नहीं मुझे खाने में मिला के दी थी क्या करा था, बट मैंने तब भी दवाई नहीं खाई थी। आज कितनी डेट है हमारी? 21 है ना। पता है, एक तो मुझे ये भी टेंशन हो रही है, आप लोग पढ़, जब आप लोगों के टेस्ट लेती हूँ ना, तो आप लोग अच्छे से रिजल्ट नहीं देते हो। अच्छा, वैसे फ्रूट्स के साथ नमक मना करते हैं, अनार में बोलते हैं नमक डाल के खाओ। मेरे नाना जी डॉक्टर है ना गवर्नमेंट, तो वो मुझे काफ़ी गाइडलाइंस देते रहते हैं, पर मैं, कहते हैं ना घर का, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या क्या है वो मुहावरा, कि घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना, वही वाला होता है। तो मैं सुनती नहीं हूँ उनकी कुछ भी, वो बोलते रहते हैं मुझे बस। परेशान है वो भी मेरे से बहुत। एक तो तुम लोगों के लिए नोट्स बना रही हूँ मैं। हाँ, घर की मुर्गी दाल बराबर नोट्स बना रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। इम्पोर्टेंट पता है आपको, जैसे मेरे कहने का मतलब नोट्स इन द सेंस ऐसे नहीं, जैसे माइक्रो की यूनिट हो गई, अब माइक्रो की यूनिट में इतना सब कुछ पढ़ लिया भाई, इतना सब कुछ पढ़ लिया, इतना याद क्यों रखेंगे हम लोग? नहीं रख पाओगे इतना, मुझे पता है तुम लोगों के। लाइक मैं तुम्हारी स्टेज पे थी तो अपने अपने ऊपर लेके देख रही हूँ मैं उस चीज को।
तो एक जो इम्पोर्टेंट उसके अंदर सीरीज है, लाइक एक एक पर्टिकुलर आपका एक फॉर्मूला हो गया या आपका कोई भी डेफिनेशन हो गई, तो ऐसे मैं नोट्स तैयार कर रही हूँ, उसमें बहुत टाइम लगता है लिटरली। क्योंकि क्या है ना, पेपर के अकॉर्डिंग फिर आपको लास्ट में वो मैराथन्स वगैरह कराएंगे ना, या ऐप पे क्लासेस होंगी, तो आपको मिल जाएगा, तो आप अच्छे से क्विक नोट्स बन जाएंगे आप लोगों के, और वही करके जाओगे तो क्या ही होगा, उससे आसानी होगी, है ना। आफरीन, आफरीन है क्लास में, आफरीन है, वंदना जी है, लोमन है, ललिता राणा, एंड फिफ्थ कौन है, रविंद्र। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कॉब डगलस, ठीक है, आ जाइए। सो हेलो माय डियर लर्नर्स, स्टार्ट करते हैं फिर, ओके। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये इंग्लिश में जरूर है, बट ये जो इक्वेशन है हमारी, ये इसके लिए हमें हिंदी की जरूरत नहीं है, ये ऐसी रहेगी, है ना, ये ऐसी रहेगी। तो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन किसने डेवलप किया था, पॉल डगलस ने एंड सी डब्ल्यू कॉब ने, इन किसमें, 1930s में, ठीक है। इस इक्वेशन को आप कैसे समझेंगे, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब ही वही होता है, जो दो या दो से अधिक आप यूनिट लगाकर जो आप टेक्नोलॉजी में चेंज कर रहे हो दोनों को, उसमें क्या बढ़ोतरी आ रही है, कितना आपका आउटपुट आ रहा है, कितना कैसे क्या चेंजेस कर रहे हो, शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में, क्या वेरिएबल है, क्या कांस्टेंट है, तो ये सब चीजें आप किस में देखते हो, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में, ठीक है। अब कई लोग इसको हवा बना लेते हैं कि भैया कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन ना, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन ना बहुत बड़ी इक्वेशन से होता है, नहीं, इट्स ओनली ऑल अबाउट लेबर एंड कैपिटल, जो कि आपकी लॉन्ग रन में क्या होती है, लॉन्ग रन में आपकी वेरिएबल होती है, क्योंकि लॉन्ग रन में दोनों चीजें वेरिएबल होती हैं, आपको पता है। शॉर्ट रन में एक चीज कांस्टेंट होती है, बाकी क्या होती है, एक चीज आपकी पता है कांस्टेंट होगी होगी, जैसे लेबर एंड कैपिटल हो गया। अब शॉर्ट रन में लेबर आपकी अगर कांस्टेंट होगी तो कैपिटल वेरिएबल होगा, अगर कैपिटल कांस्टेंट होगी तो लेबर वेरिएबल होगा, ये आपका शॉर्ट रन में होगा, ठीक है। लॉन्ग रन में क्या होता है, दोनों चीजें क्या होती हैं हमारी, वेरिएबल होती हैं। क्यों क्यों वेरिएबल होती है, अब जैसे आगे 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 चलती जा रही है, ठीक है, जैसे आप आगे काम करते जा रहे हो करते जा रहे हो, अब आगे आप काम तो कर रहे हो, अब आपकी लेबर भी लगी, कैपिटल भी लगी है, अब एक टाइम पे आके ए क्या हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, ये ए क्या है आपका, टेक्नोलॉजी है, ठीक है। टेक्नोलॉजी में कितना चेंज आ रहा है, उस अकॉर्डिंग आपकी आउटपुट अच्छा होता है, आपने इनपुट जितना अच्छा लगाया आपका आउटपुट उतना अच्छा आएगा। तो अल्फा और बीटा ये सब चेंजेस बताते हैं इसके अंदर के, जो कि अभी आप आगे पढ़ेंगे, मैं सिर्फ ये इंट्रो बता रही हूँ आपको, ठीक है। अभी जैसे हम मान लो, अब आपने इन्वेस्टमेंट किया, लॉन्ग रन की बात कर रहे हो, ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट किया आपने, तो इन्वेस्टमेंट कर लिया आपने, ठीक है, ये हमारे पेरिस, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर लिया आपने लॉन्ग रन में, तो लॉन्ग रन में आपने इन्वेस्टमेंट किया, अब आप इन्वेस्टमेंट चाहोगे, मैंने 200 का किया, तो आप क्या चाहोगे, 250 या 300 चाहोगे ना आउटपुट, ये तो नहीं है, तो क्या होगा, उसके लिए दोनों चीजों को वेरिएबल करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वरना अदरवाइज आपका इनपुट से ज्यादा आउटपुट नहीं आएगा, इनपुट से आउटपुट ज्यादा चाहिए, तो क्या होता है, लॉन्ग रन में आपको वेरिएबल हो जाते हैं कॉस्ट, लेबर एंड कैपिटल इनपुट्स क्या हो जाते हैं आपके, क्या हो जाते हैं आपके, वेरिएबल हो जाते हैं, वेरिएबल होने से क्या होता है, लॉन्ग रन में चीजें कंसिस्टेंसी के साथ चलती रहती है, क्या होता है, कंसिस्टेंसी के साथ चलती रहती है। तो यही एक तरीके से इतना ही है, बस ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग, एग्जाम से अकॉर्डिंग हमने चीजों को थोड़ा सा वाइड कर दिया है, तो वही हम समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इंग्लिश में समझा रही हूँ क्योंकि आगे इंग्लिश में नहीं है, ठीक है, सारा हिंदी में। कॉम्प डगलस प्रोडक्शन फंक्शन is an econometric model, ठीक है, that shows relation किसके बीच का, स्केल ऑफ प्रोडक्शन, स्केल ऑफ इनपुट, मतलब स्केल ऑफ प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन में स्केल हो रहा है, इनपुट कितना लगा रहे हो आप प्रोडक्शन में, कितना एसेंशियल है, कितना जरूरी है, एंड दीज एसेंशियल इनपुट कौन से, लेबर एंड कैपिटल, जो कि एग्रीकल्चर रिसर्च द एरिया ऑफ फार्मर इज कंसिडर्ड टू बी द थर्ड यूनिट, समझ गए, लेबर एंड कैपिटल आप कर रहे हो यूज, ठीक है। अब आप लेबर एंड कैपिटल यूज कर रहे हो, आप उसमें फार्मिंग कर रहे हो, तो फार्मिंग क्या कर रहे हो, जब तभी तो करोगे जब आपके ऊपर लैंड होगी, तभी तो उसके ऊपर कर पाओगे, तभी तो कर पाओगे उसके ऊपर
आप उसके ऊपर फार्मिंग करोगे तभी तो आगे क्या होगा, आपका थर्ड यूनिट इनपुट उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। फार्मिंग कर रहे हो तो ये भी एक तरीके का एक इनपुट हो गया, क्योंकि उसमें आप वर्क कर रहे हो ना, लैंड लगा रहे हो, कैपिटल नहीं लगाओगे, उसको बीज वगैरह कहाँ से लाओगे, तब देन क्या करोगे, आप फार्मिंग करोगे, तो कंसिडर करा जाता है इसको थर्ड यूनिट में। बट इसमें भी कॉम्प डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में आप दो ही चीजों को लेके चलते हो, लेबर एंड कैपिटल, बस इनको समझ के रखो। और ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है, याद रखना। कॉम्प डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज अ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, ये क्या होता है, दीर्घकालिक होता है। क्या होता है, दीर्घकालिक। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? डेफिनेशन वगैरह समझ में आ गई कि क्या होता है कॉप डगलस, और इसके अंदर इनपुट्स क्या होते हैं, इसके अंदर आउटपुट्स क्या होते हैं, आपके समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? लेबर एंड कैपिटल नहीं समझ में आ रहा हो ऐसा कुछ कि मैम इनपुट्स का हमें समझ, इनपुट्स का तो मैं आपको कई बार समझा चुकी हूँ। ठीक है, इनपुट्स ही इंपॉर्टेंट है, इनपुट्स नहीं होंगे तो आउटपुट्स कहाँ से होगा। ओके, ठीक है। आगे समझ लेते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। सो इसमें देख पा रहे होगे कि कॉप डगलस उत्पादन फलन, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो अमेरिका अर्थशास्त्री सी डब्ल्यू कॉब और पी एस डगलस ने दिया था। ये किसने दिया था? अमेरिका अर्थशास्त्री ने सी डब्ल्यू कॉब और पी एस डगलस ने दिया था। सो अमेरिका में 1890 मान लो आपके, ठीक है, और 1922 की अवधि में क्या होता है, 1890 और 1922 की अवधि में क्या करते हैं लोग, विनिर्माण उद्योग के अध्ययन पर आधारित है ये पुस्तक। कौन सी पुस्तक? जो 1890 और 1922 की अवधि के बीच में इसका विनिर्माण होता, मतलब निर्माण हो चुका था पर इसका अगेन विनिर्माण किया था। तो क्या बुक थी, क्या बुक थी? अ थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन 1928 में। क्या बुक का नाम था? अ थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन 1928 में। ठीक है, इसको बोलेंगे, ये बुक का इसका नाम था। ओके, सो नेक्स्ट आ जाता है, इसमें पूछता है कि प्रथम कोटि का रेखीय समरूप उत्पादन फलन। अब प्रथम, अब सबसे पहले आप समझ रहे हो प्रथम कोटि का, तो जिसमें क्या बताता है कि साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि होती है उत्पादन में उसी अनुपात में वृद्धि होगी। क्यों होगी भैया, ये क्यों होगी? क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग रन की बात करता है, और जब लॉन्ग रन की बात कर रहा है तो दोनों चीजें क्या होती हैं आपकी, वेरिएबल होती हैं, कांस्टेंट नहीं होती हैं। जब दोनों चीजें वेरिएबल होंगी तो क्या होगा, जितना आप इनपुट लगा रहे हो उतना आपको आउटपुट मिलेगा, बढ़ता जाएगा। अगर आप इनपुट में वृद्धि करोगे तो आपको आउटपुट में वृद्धि मिलेगी मिलेगी। तो उत्पादन फलन को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हो आप। जैसे ये हो गया आपका आउटपुट, ये आपको हो गया आपकी टेक्नोलॉजी, ये लेबर कैपिटल हो गया, ठीक है। और आपको क्या कहते हैं, अल्फा बीटा क्या बताता है, लोच बता देता है, श्रम और पूंजी की कितनी लोच। अब क्यों उत्पादन मात्रा आप देख रहे हो, आउटपुट देख रहे हो कितना, एल श्रम की मात्रा को देख रहे हो, ठीक है, के पूंजी की मात्रा की क्या आप कितना लगा रहे हो। तो ये बता रहा है धनात्मक वेस्ट, ठीक है, धनात्मक। तो क्या बता रहा है ये, उत्पादन का वह भाग जिसमें लेबर एंड कैपिटल का कोई अंश नहीं है। इसमें कह रहा है ये टेक्नोलॉजी है, अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज होती जाएगी तो क्या होगा, उसी अकॉर्डिंग काम करेगा। तो ये इज अ लाइक इंडिविजुअल फैक्टर है अपने लिए। टेक्नोलॉजी लेबर एंड कैपिटल पे डिपेंड नहीं है। क्यों होगी डिपेंड, टेक्नोलॉजी तो आगे इनहेंस करने के लिए है ना, चीजों को आगे बढ़ोतरी करने के लिए, कि जितनी अच्छी हमें बढ़ोतरी करनी है, जितनी अच्छी मेरी टेक्नोलॉजी होगी उतना अच्छा मेरा वर्क होगा, वर्क प्रोसेस होगा, आगे इनपुट अच्छा लगेगा, तभी तो मेरा आउटपुट निकल पाएगा आगे, अच्छा है ना। तो ये इट्स अ धनात्मक स्थिरांक। सो ओह माय गॉड, मुझे कितनी तेज एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर होगा, आई थिंक सो, इतनी तेज बादल बोला मैं डर गई लिटरली। प्रॉपर्टीज, विशेषताएं क्या है इसकी। अब अच्छा ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि क्या कहते हैं,
इनपुट के अकॉर्डिंग आप लगा रहे हो तो आउटपुट आपको ज्यादा ही मिल रहा है, इनपुट ज्यादा लगा रहे हो तो आउटपुट आपको ज्यादा मिल रहा है। बट आप ये भी देखोगे इसके अंदर कि श्रम और पूंजी कैसे काम करती हैं एक साथ, और कैसे आपका इसका पैमाने के स्थिर प्रतिफल को दर्शाता है, दोनों चीजें कैसे बराबर होती हैं। अब मेरी बात सुनो, अब रेखीय समरूप उत्पादन फलन बता दिया इसने। अब ये क्या कर रहा है, अब आप देखो यहाँ पे ओ और ए, ओ ए में देखो, ओ ए में कितनी बढ़ोतरी हुई, आई को कितना हो गया, कितना हो गया 100, कितना हो गया 100। अब आप यहाँ से देखो इतने में जाके 100 का हुआ है। अब ए बी में देखो, ए बी में जाके डबल हो गया 200 हो गया, फिर बी सी में गया 300 हो गया, बढ़ता ही जा रहा है। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आपका आउटपुट बढ़ता ही जा रहा है, पैमाने के स्थिर प्रतिफल को दर्शाता है। तो ये क्या बता रहा है, ये ए बी बराबर बी बराबर सी बराबर डी। तो ये ओ आर जो रेखा है वो साधन अनुपात की रेखा है, कि आप कितने साधन लगा रहे हो, समझ रहे हो। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है, अगर ये इनपुट लगा रहा है ना तो देखो इसे आउटपुट भी मिल रहा है। देखो आउटपुट इसका बढ़ता जा रहा है, नहीं बढ़ता, पहले 100 था, फिर 200 था, फिर 300 हो गया, फिर 400 हो गया। तो ये क्या स्थिर प्रतिफल इसलिए दिखा रहा है, ये बराबर इसलिए दिखा रहा है, ए बराबर बी, बी बराबर सी बराबर डी। ये क्यों दिखा रहा है, इसलिए शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो स्टेजेस में बढ़ोतरी हो रही है। जितना आप इनपुट लगा रहे हो उतना ही क्या दिखा रहा है, ये आउटपुट दिखा रहा है। समझ रहे हो, ये दिखा रहा है इस डायग्राम में कि आपका रेखीय समरूप उत्पादन हो रहा है, समरूप एक जैसा हो रहा है, दोनों में कोई कमी नहीं हो रही है, बराबरी हो रही है दोनों में, दोनों में क्या हो रही है, बराबरी हो रही है। ठीक है, समझ आ गया, समझ आ गया। टेक्नोलॉजी गुड इनकम बेटर, हाँ जी समझ आ गया। ये वाला बताओ, सबको समझ आ गया, समझ में आ गया, जल्दी बताओ। यस, जितना आप श्रम लगा रहे हो उतना क्या हो रहा है, पूंजी बढ़ रही है। ठीक है, वेरी गुड, ओके। अब आगे आ जाइए। हाँ जी, अब आप इसमें क्या समझेंगे कि ये तीन चीजें हैं, तीन इक्वेशन है ये आपकी। फर्स्ट हो गई आपकी बराबर वाली, पैमाने वाली, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब जब ये दोनों एक से ज्यादा हो जाएंगे तो पैमाने में बढ़ता प्रतिफल आ जाएगा, और अगर ये दोनों एक से कम हो जाएगा तो घटता प्रतिफल आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन याद रखना, एग्जाम में जरूर आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अभी लिख लो कॉपी में। अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 1 पैमाने का स्थिर प्रतिफल, अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 बढ़ता हुआ प्रतिफल, अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 पैमाने का घटता हुआ प्रतिफल। प्लस, बराबर, माइनस, इनसे ऐसे याद कर सकते हो आप लोग। ठीक है, शॉर्टकट कीज में भी बना सकते हो, इसको नोट डाउन कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सेकंड क्या है, उत्पादन के दो साधन आपको पता है, श्रम और पूंजी। ठीक है, एक साधन की मात्रा शून्य हो तो उत्पादन शून्य होगा, समझ गए। अब वहां पे एक चीज अगर आपकी शून्य हो रही है, एक मात्रा आपकी शून्य हो रही है तो उत्पादन क्या होगा, शून्य होगा। जब आप इनपुट ही नहीं लगा रहे तो आउटपुट कैसे मिलेगा आपको, समझ पा रहे हो। इसमें क्या बता रहा है ये आपको, इसमें आपको ये बता रहा है कि उत्पादन के दो साधन है। ठीक है, श्रम और पूंजी। अगर आप श्रम ही नहीं लगाओगे, पूंजी आपके पास है, तो हाउ कैन यू रिलेट दिस कि आपको आगे रिजल्ट देगा, अच्छा आउटपुट देगा, कैसे कर लोगे, नहीं कर पाओगे ना। एक साधन की मात्रा, एक साधन की मात्रा, दो साधन है हमारे पास श्रम पूंजी, शून्य होने पर उत्पादन भी क्या होगा, शून्य होगा। जब इनपुट ही नहीं लगा रहे आप तो आउटपुट कैसे आ जाएगा। अगर अगर आप लेबर लगा रहे हो, पूंजी नहीं लगाई आपने, तो कैसे आउटपुट आएगा, तो शून्य होएगा, क्या हो जाएगा, शून्य होगा। सेकेंडली में क्या होगा, शून्य होगा। अब आप थर्ड पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं इसमें, परिवर्तनशील, मतलब चेंज हो रहा है। ठीक है, चेंज हो रहा है टाइम टू टाइम, परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता एमपी घटती होती है। अब आपको पता ही है एमपी घटती हुई होती है, ऐसे आती है एमपी, एमपी का भी होता है,
एक टाइम पे आके क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। मार्जिन क्या हो जाता है, क्या हो जाता है एमपी, माइनस हो जाता है। कैसे हो जाता है, सीमांत की उत्पादकता कैसे हो जाती है, जब एक साधन स्थिर रखकर, एक मैंने साधन स्थिर रख दिया यहाँ वाला लेबर और कैपिटल यहाँ रख दिया, और दूसरे साधन की मात्रा बढ़ाने पर एमपी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब एक टाइम पे आके एक चीज का कंजप्शन करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, तो क्या होगी उसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक चीज को आप ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हो, कंजप्शन कर रहे हो, एक को स्थिर कर दिया आपने, ठीक है, एक को बिल्कुल छेड़ नहीं रहे आप, स्थिर है भाई, वो कांस्टेंट है, उसको आप छेड़ तो ना सकते, कांस्टेंट है। दूसरे साधन को आपने वेरिएबल कर लिया है, शॉर्ट रन की बात हो गई। शॉर्ट रन में पता है आपको क्या होता है, घटता है। क्यों, क्योंकि एक चीज आपने लेबर आपने कांस्टेंट कर दी, कैपिटल आप लगाए जा रहे हो, तो कैसा आपका होगा, कैपिटल लगाए जा रहे हो तो कैसे होगा, परिवर्तनशील साधन परिवर्तनशील करते जा रहे हो उन्हें। तो कैसे आगे आप बढ़ोगे, कैसे आगे आउटपुट निकालोगे जब एक साधन को आपने स्थिर रख दिया। तो ये शॉर्ट रन की बात कर रहा है ना, एक साधन कांस्टेंट होता है, एक साधन क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो वो क्या हो गया, ये शॉर्ट रन की बात कर रहा है। तो एमपी क्या होगा, उसमें घटता हुआ होगा, एमपी क्या होगा, इसमें घटता हुआ होगा। समझ में आ गया, घटता हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं, साधन प्रतिस्थापन की लोच इकाई के बराबर होती है। जो साधन के प्रतिस्थापन कर रहे हो ना एक दूसरे के साथ, तो लोच की इकाई क्या होती है, बराबर होती है। ये रहा डायग्राम, कैपिटल लेबर में अनुपातिक परिवर्तन, एमआरटीएस लेबर कैपिटल में अनुपातिक परिवर्तन। एमआरटी मार्जिन रेट ऑफ टेक्नोलॉजी सब्सिट्यूट आप करते हो, टेक्नोलॉजी को क्या करते हो, सब्सिट्यूट करते हो, क्या करते हो, सब्सिट्यूट करते हो एक दूसरे से। ठीक है, अब फिफ्थ क्या आ गया आपका, अल्फा प्लस सॉरी अल्फा बीटा के मान क्या होते हैं। अल्फा का मान लो ये रख दिया 3/4, इसको अल्फा को 3/4 ऐसे मान लिया, तो उसकी डिजिट इतनी आ गई मान लो। बीटा को आपने इतना इक्वेशन रखा, ये आ गया, तो क्यों आपका क्या आया, टेक्नोलॉजी, लेबर, कैपिटल, और ये क्या हो गई, ये आपकी अल्फा बीटा की इक्वेशन हो गई। जैसे यहाँ पे क्यों लिखा है, ए टेक्नोलॉजी है, लेबर की कितनी हो गई, लेबर कितनी लगाओगे, ये रहा लेबर के ऊपर, क्योंकि आप अल्फा यहाँ लगाते हो ना लेबर के ऊपर, तो 0.75। ठीक है, फिर कैपिटल की बात कर दी, तो यहाँ क्या लगा दो बीटा, तो 0.25। ये क्या हो गई, आपकी इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए अल्फा व बीटा का मान कैसे आप रखते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट आप देख सकते हो कि मान्यताएं क्या है इसमें। दो साधन है, श्रम और पूंजी, आपको पता है इसमें दो साधन है, दो साधनों में ही जो क्या होता है, दो साधन इनपुट्स में ही, मतलब लेबर एंड कैपिटल, आपको पता है इसमें है लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, श्रम की उत्पादन क्षमता क्या होती है, स्थिर होती है। श्रम की उत्पादन जो उसकी प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, स्थिर होती है। किसकी बात कर रहा है ये, बट ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है, ये होता है हमारा शॉर्ट रन में, ये मान्यता है इसकी अजम्पशन है। पूंजीगत पदार्थों की उत्पादन क्षमता क्या होती है, स्थिर होती है। जो आपकी कैपिटल गुड्स होते हैं उनकी उत्पादन क्षमता क्या होती है, स्थिर होती है। क्यों, क्योंकि आपके पास इसमें दोनों प्रोडक्शन फंक्शन में दोनों चीजें वेरिएबल होनी चाहिए, तभी काम होगा। जब आपकी पूंजीगत पदार्थ की उत्पादन क्षमता स्थिर है, तो कैसे आप उसमें कॉपरेटिव प्रोडक्शन फंक्शन को वेरिएबल कर लोगे, नहीं कर पाओगे। श्रम एवं पूंजी में एम में गुना वृद्धि होने पर उत्पादन में भी एम गुना में बढ़ता रहता है। क्या होता है, श्रम एवं पूंजी में जब इतना गुना बढ़ता है तो क्या होता है, उत्पादन भी इतने गुना में बढ़ता है। वही इनपुट वाला हिसाब आ गया। अगर आप मान लो श्रम और लेबर एंड कैपिटल लेते हो, ठीक है, इसमें अगर आपका 500 रुपए का बढ़ोतरी हुई, तो प्रोडक्शन कर रहे हो या आउटपुट आ रहा है आपका, उसमें भी क्या होगा, उसमें क्या होगा, लेबर एंड कैपिटल में इतनी बढ़ोतरी उतनी आपकी उसमें होगी। क्यों, क्योंकि लेबर एंड कैपिटल आप वहां लगा रहे हो, तो उसी गुना वृद्धि में उत्पादन भी उतने गुना वृद्धि में ही वेरिएबल होगी। ठीक है, आप किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। पूछ लो जितना जिसे जो पूछना है पूछ लो। कुछ दो तीन चीजें हैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी, जैसे हिग्स एंड स्लट्सकी का मुझे आपको ये समझाना है। ठीक है, आपका
मतलब 2-3 चीज़ें हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी सीईएस पढ़ना है, हमें सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन वो समझाना है मुझे आप लोगों को, गेम थ्योरी समझानी है मुझे आप लोगों को। अब मैं कल देखती हूँ, टचवुड बस मेरी तबीयत ठीक रहे आज, मैं रेस्ट करूँ, मेरी तबीयत ठीक हो जाए, फिर आप लोगों को कल मैं दोनों क्लास में सीईएस पढ़ा दूंगी और आपका अगर गेम थ्योरी हो पाई तो गेम थ्योरी पढ़ा देंगे, वरना हिक्सेंस लट्सकी का देख लेंगे कल। कुछ अगर कुछ नहीं हुआ तो भैया कल क्लास करनी है। हाँ, आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि आई एम नॉट फाइन राइट नाउ। ठीक है, एनर्जी नहीं है। ठीक है, चलें फिर। समझ आ गया ये बताओ? हाँ फ्री, तुम लोगों की वैसे तो रखना ही पड़ेगा। ये बताओ समझ में आ गया कॉप्टिकलिस प्रोडक्शन फंक्शन? अरे नहीं, मुझे तो करना ही है ना तुम लोगों के लिए, मैं तो चाहती हूँ भाई तुम लोग मेरी तुम लोग मैं ही चाहती हूँ कि मैं इसलिए उठ के आती हूँ तबीयत से। मैं एक मोटिव मेरा ये भी होता है, बेशक मैं कहीं बिजी हूँ वो बात अलग है, बट मेरी तबीयत अगर खराब है मैं इसलिए आना चाहती हूँ तुम लोग सीखो, देखो मुझे, कम से कम मुझे देखोगे तो तुम्हें भी अच्छे अंदर से इच्छा होगी कि मैम हमारी ऐसे कर रही है तो हम भी ऐसी करेंगे रियल लाइफ में। तो ये चीज़ होनी चाहिए। अब बेशक मेरी आईज से मुझे अभी भी नहीं दिख रहा है क्लियरली, पर मैं खड़े बैठ के तुम्हारे लिए आई हूँ यहाँ पे, इसलिए आई हूँ क्योंकि जब आप मुझे देखोगे ना तो आपको खुद भी होगा कि हमारे लिए सामने वाला मेहनत कर रहा है तो हम भी करेंगे। ये होता है, अगर आप देखो मेहनत करते हो, इतना आते हो यहाँ पे क्लास में पढ़ते हो, 10 बजे आते हो, तो मुझे भी होता है कि मैं भी बच्चों के लिए करूँ, है ना? तो आप लोग करो मेहनत, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, बाकी जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतनी हेल्प करूँगी आपसे, जितना मेरे पास नॉलेज है मैं उतना सारा आपको देने का तैयार हूँ। बस कभी हो जाता है कुछ चीज़ें माइंड में नहीं होती या कुछ होता है तो नेक्स्ट डे के लिए मैं क्वेश्चन अपने पास रख लेती हूँ, बट इट डजंट मीन कि आप लोग मेहनत करो भाई। बस मैं एक ही बात बोलूँगी, मेहनत करो। ठीक है, एक एंडिंग ले लेते हैं मैंने तुम लोगों के लिए लास्ट। ठीक है, सो थैंक्स माय डियर लर्नर्स फॉर ज्वाइन द सेशन। रिमाइंडर याद रखना है आप लोगों को, कुछ भी हो जाए, यू हैव ओनली 2 मंथ्स, अक्टूबर एंड नवंबर। नवंबर में पता है आपको दिवाली वगैरह है, भाई दूज वगैरह है। ठीक है, तो इसमें टाइम निकल जाना है, तो प्लीज़ अभी से अपना टाइम टेबल सेट कर लो, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इतना याद रखना, इतना नहीं पढ़ना है, इतना नहीं पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, पर इतना पढ़ना है कि वो एग्ज़ाम में आ जाए तो वो क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। बस इतना याद रखना, सारे के चक्कर में अपना मत खराब कर देना। माइक्रो मैक्रो और आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपका इंटरनेशनल, अगर आप इनको भी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो ना, समझ में आ रही है मेरी बात? मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने उस दिन भी चीख चीख के यही बात बोली थी, सबके चक्कर में मत रहना, सब नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, सबके चक्कर में मत पढ़ना, मेरे से हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है। कई स्टूडेंट्स लास्ट में यही गलती करते हैं, क्या करते हैं, सारी यूनिट्स पढ़ पढ़ के जाना है और एक यूनिट से भी उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, इसीलिए उनका नेट भी नहीं हो पाता। इस बात को लिख लेना आज, ठीक है, कि मैम हम 10 यूनिट करेंगे। हाँ, यही लेके चलना, ललिता, लोमन, रविन, नन्हे, वंदना जी, जितने भी लोग हो, सबको क्या करना है, 5 यूनिट उठाओ, बेशक 5 यूनिट, माइक्रो, मैक्रो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल हो गया आपका, पब्लिक ले लो। ठीक है, उसमें से आपका वो आ जाता है, मनी एंड बैंकिंग भी ले लो। मनी एंड बैंकिंग में आप ये WT IMF वगैरह ये पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, बाकी स्टैट्स हो गए, सब हो गया, PYQs वगैरह में कर लो। हिसाब लेके नहीं चलना है, याद रखना बस, मेहनत करो अच्छे से और जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करना। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो और खुश रहो और अपना हेल्थ का ध्यान रखो सबसे पहले। ठीक है, हेल्थ है तो सब कुछ है। सो बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह। ठीक है, कल मिलते हैं फिर हम आपसे, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।